हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन इन योर लाइफ। तो देखो, आज का वीडियो होने वाला है जिसमें मैं अपनी अपडेट देने वाली हूँ। माई पेपर्स कैसे गए हैं, क्या क्या मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पता चली सीबीएसई के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, जो मुझे लगा तुम लोग को भी पता देनी चाहिए। जिसको नहीं मालूम है उसको बता दूँ, क्योंकि तुम लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी हर न्यू वीडियो पर ज्वाइन होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पुराने से हैं, पुराने से मतलब पहले टाइम से ही मेरे साथ ज्वाइन है। तो देखो, अभी जैसे हम लोग का फिजिक्स का पेपर हुआ, केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, ऑल्दो मेरे सारे पेपर फिनिश हो चुके हैं बोर्ड्स के। तो जो फिजिक्स का पेपर था वो तो मेरा हो गया ख़त्म, ठीक है। उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई फरिश्ता ही मुझे बचा सकता है पास होने से, पास कर देगा सॉरी। अदरवाइज़ मैं फिज़िक्स में पक्का फेल हूँ। बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, बट इट इज़ हैपनिंग गाइज। मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ट्राई करा, मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश करी, बट मुझसे नहीं हो पाया। फिज़िक्स का पेपर मेरा बहुत ही बुरा गया था, पता नहीं क्यों। मुझे आधे घंटे पहले मेरा पेपर हो रखा था और मैं बस बैठ के सोच रही थी कि अब क्या करूँ। फिर भी मैंने कुछ ना कुछ लिख के अपने 30 पेजेस कंप्लीट कर दिए फिज़िक्स के पेपर में, जिसमें मैंने गाना नहीं लिखा है। मैंने गाना नहीं लिखा है गाइस, मैंने जो भी मुझे समझ में आता मैंने उससे रिलेटेड चीज़ें लिख दी। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो मेरे पास कुछ और कहने के लिए है फिज़िक्स के लिए। बस मैं ये चाहती हूँ, अगर ऊपर वाले की थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए मुझ पर तो मैं पास हो जा सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, मेरा तो नहीं हो पाएगा भाई। मुझे तो पता है, मैं अभी से सोच के बैठी हूँ, और मैंने इवन अपने घर में भी बोल रखा है, ठीक है। फिज़िक्स का पेपर तो मेरा बहुत ही गंदा गया। इसके अलावा इफ़ आई सेम केमिस्ट्री में मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा पेपर गंदा जाएगा, बेकार जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने काफ़ी अच्छे से करी थी। काफ़ी अच्छे से करने से मेरा मतलब ये है, मैंने ऑर्गेनिक तो नहीं करी थी, बट मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छे से करी थी। बट जो मेरा पेपर आया है, यू विल नॉट बिलीव मेरा पेपर जो आया है। अच्छा, मैं तुम्हें इससे पहले थोड़ी बैक स्टोरी बता देती हूँ। जब मैं प्रिपरेशन टाइम चल रहा था, लाइक लेजिट दिसंबर से टाइम से, ठीक है। दिसंबर में मैंने एक मेंटोर, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में एक मैम, बहुत अच्छी कोचिंग है उनकी, वो गवर्नमेंट टीचर है मैम, तो वो एज अ मेंटोर मैंने ज्वाइन कर ली थी उनकी कोचिंग में। मतलब वो मेरी मेंटोर थी बेसिकली, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था, मैम आप मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दीजिए, जो कि मुझे अगर एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले रिवाइज़ करना हो, तो मैं वो सारे टॉपिक रिवाइज़ कर लूँ, सो दैट मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैंने सब कुछ कर रखा है ऐसा वाला। क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हें एक दिन पहले लगता है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझसे ज़्यादा बेकार तो कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो मैंने उन मैम को बोला, तो उन्होंने मुझे नहीं, पूरी क्लास को उन्होंने, मतलब अपनी जो भी कोचिंग में जितने बच्चे थे वो बैच में, उन सबको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, जो कि PYQs थे, जो कि जिससे पिछली बार सीबीएसई बहुत क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी घुमा के बनते हैं, बाकी सही चीज़ें, ठीक है। तो उसमें यही सेम मेरे जो सब्जेक्ट टीचर थे केमिस्ट्री के, जो मुझे पढ़ाते थे, मतलब मेरे सर की जो कोचिंग वहाँ जहाँ मैं जाती थी, यहाँ पे मैं 2 कोचिंग की बात कर रही हूँ। एक कोचिंग वो जो जिसमें वो मैम मेरी मेंटोर थी, जिसमें मैं अपने मतलब ऐसे कि मैम मुझे ये समझ नहीं आता है, मैम मुझे ये समझ, ऐसा मुझे कुछ बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ सॉल्व कर पाऊँ, ऐसा टाइप का था, ठीक है। दूसरे जो सब्जेक्ट ही टीचर थे, जो प्रॉपर हमें एक चैप्टर पढ़ाते थे, वो क्वेश्चन कराते थे, वो थे, उनकी बात हो रही है। तो उन टीचर को मैंने नहीं बता रखा था, बट उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने भी मुझे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, जो कि सीबीएसई पूछते ही है, PYQs ही होते हैं, जो हमें लगता है कि इस चैप्टर में से ये तो पूछते ही नहीं होंगे, और वो पूछते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, पेपर होता है, पेपर में मुझे पता चलता है जो इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ के गई हूँ, NCERT रीड करके गई हूँ, वो तो आई ही नहीं है। मैंने बैटरी, जिसे याद होगा फिजिकल केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें जो बैटरीज वाला है, मतलब लास्ट चैप्टर के लास्ट में, तो वो इतना टफ है, मतलब ऑनेस्टली बहुत टफ है। उसमें सब कुछ तुम्हें रटना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस खुद से कुछ बना लो तो तुमको रट लोगे, अदरवाइज़ तुम्हें वो सिर्फ रटना है। तो मैंने वो सिर्फ रटा, ठीक है। मेरे रटने और वो मेरे पेपर में नहीं आया। अब जो चीज़ मेरे पेपर में नहीं आई है, ऑर्गेनिक मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैंने बहुत ट्राई करके देखा, मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा, मतलब GOC से भी ज़्यादा बेसिक में। तुम समझ रहे हो, जब कार्बन कितने, मतलब वो कैसे 4 कार्बन साथ में, या इस तरीके से भी मैंने उनकी नेमिंग वगैरह सब कुछ बेसिक से ट्राई करके देखा, बट मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती है, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान दिया ही नहीं। फिर जब मुझे समझ में आ गया यार ये तो बनी नहीं है मेरे लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि फिर उसके बाद क्या होता है, पेपर वाले दिन तो मुझे पता चलता है मेरे रीजन में जो पेपर आया वो ऐसा था, बट जो दूसरे रीजन पे पेपर आया, जो मेरे लाइक सेंटर से कम 2-4 घंटे की दूरी पे जो है, वो वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर है वो इतना, उसमें 30-40% PYQs भरे हैं, जो कि मेरे क्वेश्चन पेपर में नहीं थे। एंड
मैं एकदम शॉक उसे देखकर। मुझे ऐसा लग रहा था कि सीबीएसई वालों ने क्यों करा ऐसा यार, मतलब क्या रीज़न था उनका ऐसा करने का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेट पेपर अलग मत रखो, बट एटलीस्ट थोड़ा तो डिफरेंस रखो। ये थोड़ी मतलब होता है एक का क्वेश्चन पेपर एकदम एकदम लेजिट एकदम हलवा और दूसरे का पेपर एकदम ऐसा कि बस बच्चा ही डरा हुआ है, टीचर को बोल रहे हैं तो टीचर भी एकदम डर, अच्छा ये पेपर आ गया, ये क्वेश्चन पेपर आ गया। तो बस यही है और मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है। और देखो मैं सिंपली तुम लोग को बहुत शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि मैं अब सीबीएसई वालों को कोई भी कंपार्टमेंट का पेपर नहीं देने वाली हूँ। मैं किसी तरीके का पेपर नहीं दूँगी जो सीबीएसई बोर्ड से। अब मैं सीधा एनआईओएस बोर्ड के लिए जाऊँगी। वहाँ पे 3 हम सब्जेक्ट लेंगे। अगर आई थिंक हम अगर 2 में फ़ेल हैं या 1 में फ़ेल हैं तो उसके बाद 3 सब्जेक्ट लेंगे। उस सब्जेक्ट को लेना पड़ता है एंड बस उसके बाद पेपर हो जाएगा। कोई जाना भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली मेरे एक कज़न ब्रदर हैं जो कि एनआईओएस बोर्ड से पेपर दे चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। मैं बस तुम लोग को अपडेट देना चाहती थी कि मैं किस तरीके से अब मतलब प्रिपेयर करूँगी सब चीज़ें। तो मैं बस एनआईओएस बोर्ड के लिए प्रिपेयर करूँगी। ईजी होता है काफ़ी। और पहली चीज़ तो आई होप कि मैं फेल ना हूँ, फेल मैं ही नहीं कोई भी ना हो। बट अगर इनकेस किसी तरह ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो दे शुड गो विथ एनआईओएस बोर्ड। बाकी का तो तुम लोग जो है देखो, ये गलत चीज़ है। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली चीज़ हर्ट कर रही है कि मैं इस बात से बुरा फील नहीं कर रही हूँ कि भाई किसी का पेपर इतना ईजी, मेरा क्यों इतना टफ। मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा है, क्या इसमें मेरी मेहनत की गलती थी क्या? मैंने भी पीवाईक्यूज़ लगाए थे, मैंने भी सम पेपर सॉल्व करे थे, मैंने भी फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी थी। बट ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और मैं बाकी सारी अपडेट देती रहूँगी एनआईओएस के बारे में, जो भी मुझे मिलती रहेगी, जो भी सर्टिफिकेट जो भी वहाँ पे एडमिशन वगैरह होते हैं, जिस तरीके से जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं तुम लोग को बताती रहूँगी। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।